ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एडवोकेट अर्जुन राजू साहब को क्या उमर साहब की कैबिनेट में जगह मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा। जम्मू प्रोविंस की खासकर अगर हॉट सीट की बात की जाए, जो कि बीजेपी की सीट मानी जा रही थी इलेक्शन से पहले, लेकिन जिस तरह से एडवोकेट अर्जुन राजू साहब ने एक तरफा जीत हासिल करके भाजपा और दूसरे कैंडिडेट सूरज सिंह परिहार को मात दी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कहा जाए तो कांग्रेचुलेशंस होनी चाहिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर साहब को। बहुत बड़ी वजह यह भी है कि प्रेमनाथ राजू जो 1977 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा था और मिनिस्टर हुए थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो वो ग्रैंड फादर थे जनाब एडवोकेट अर्जुन राजू साहब के। और दिलचस्प बात यह है कि पीएन राजू साहब फर्स्ट एंड लास्ट मिनिस्टर रहे हैं रामबन से, उसके बाद तो तब से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने में, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चनाब वैली में नहीं बल्कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट काफी देर 1988 तक रहे प्रेमनाथ राजू जी, जिन्होंने जम्मू को रिप्रेजेंट किया। क्या एडवोकेट अर्जुन राजू साहब को कैबिनेट में जगह देकर जम्मू प्रोविंस के उन लोगों का विश्वास, उन लोगों का भरोसा जीतने में उमर साहब की जो क़यादत होगी वो कितनी कामयाब होगी? क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने में अहम रोल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा। उनके साथ साथ एडवोकेट अर्जुन राजू साहब की सालों की मेहनत जो लोगों के बीच की और एक तरफा जीत हासिल की, उनकी शख्सियत पर लोगों ने वोट दिया, पार्टी के मैनिफेस्टो को लोगों ने वोट दिया। लेकिन क्या अब पार्टी की बेहतरी के लिए, खासकर चनाब रीजन की बात की जाए या फिर जम्मू प्रोविंस के लिए जो 7 सीटें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है, क्या जो रामबन जहां हॉट सीट बीजेपी की मानी जाती है, क्या आने वाले वक्त के लिए अगर यहां से मिनिस्ट्री मिलती है तो यहां पर जो दबदबा, जो डोमिनेंस वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रहेगी? डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे हैं हाई कोर्ट जम्मू और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट 2015 में वो रहे थे रामबन में। और सबसे इंटरेस्टेड बात यह है कि किसी भी मजहब का अगर देखा जाए, खुद बेसिक ताल्लुक उनका हिंदू से है, हिंदू फैमिली से है, लेकिन मुस्लिम उनको ज्यादा अगर कोई चाहता है तो एडवोकेट अर्जुन राजू साहब को चाहते हैं। इसलिए ये बेहतर रहेगा एनसी के लिए कि जम्मू प्रोविंस से एडवोकेट अर्जुन राजू साहब का जो नाम कैबिनेट मिनिस्टर में फेहरिस्त होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये भरोसा जो रामबन की सीट में, जहां पर अगर देखा जाए मुस्लिम्स की तादाद कम है लेकिन उसके बावजूद 9000 से वोट लेकर जीतना, ये उनकी शख्सियत का असर दिखाती है, उनकी शख्सियत उनके नाम को दिखाती है और पार्टी के लिए उनकी हमदर्दी का एक सबूत दिखाती है। तो जब कल यहाँ एक नई गवर्नमेंट होगी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके अलायंस पार्टनर होंगे, एक मजबूत सरकार देखने को मिलेगी उमर साहब के, क्योंकि जब कैबिनेट में आपने मिनिस्ट्री शामिल करेंगे तो हमारी उम्मीद, हमारी एक आस रहेगी कि रामबन को रिप्रेजेंटेशन मिले और प्रेमनाथ राजू साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही रामबन से मिनिस्टर बने थे, वो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बन के आए और रामबन की आवाज जो काफी पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उसकी आवाज जम्मू कश्मीर के कैबिनेट में उठते रहे। और इसके साथ साथ जम्मू प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें ज्यादा से ज्यादा मजबूत होंगी अगर एडवोकेट अर्जुन राजू साहब जैसे हस्ती को, शख्सियत को अगर कैबिनेट में जगह मिलती है। ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, एनर्जेटिक और यंग लीडर अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, इसको जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में है, एक सेकुलर सोच, एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले, यूथ की बात करने वाले, तो एडवोकेट अर्जुन राजू साहब से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि जनाब उमर साहब तक ये बात पूछे कि रामबन की एक जोरदार डिमांड है और मुझे यकीन है जिस तरह का भरोसा अर्जुन राजू साहब पर उमर साहब का है तो यकीनन कैबिनेट में जरूर जगह मिलेगी, क्योंकि